अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 25 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को इमेज ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इमेज ऑप्शन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, फाइल मेन्यू में जाके एक हम वॉलपेपर ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर तमाम मैं इमेज ऑप्शन की कमांड्स आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। लाइक मैंने ओके दोस्तों, इमेज ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है मोड और दूसरा एडजस्टमेंट, इसके हवाले से मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखिएगा, उसके बाद मेरी ये आगे की वीडियोस देखिएगा। ओके, ताकि क्लियर सही से हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा डुप्लीकेट से लेके हिस्टोग्राम तक। ओके, तो सबसे पहली जो कमांड है इसमें वो है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से क्या होता है, ये हमारी एक फाइल ओपन हुई भी है, अगर हम चाहते हैं इसको डुप्लीकेट करना तो इस ऑप्शन में जाएंगे और इमेज में जाएंगे, देन डुप्लीकेट। यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहें अपनी फाइल का तो वो भी लिख सकते हैं। ओके ओके, ये हमारी फाइल डुप्लीकेट हो चुकी है। ओके दोस्तों, सेकंड कमांड है इसमें अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज से क्या होता है, अगर आप अपनी इमेज के मोड को चेंज करना चाहें तो इस कमांड से चेंज कर सकते हैं। लाइन यहाँ पे लिखा हो ब्लेंडिंग। अब काफ़ी मुख्तलिफ यहाँ पे शेड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फाइल को मर्ज करना चाहें इसमें तो वो भी कर सकते हैं। इस फाइल को अगर मर्ज करना चाहें इसमें तो आप ये देखिए इमेज ऑप्शन में जाएंगे और अप्लाई इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ मर्ज और सेकंड लिखा हुआ लेयर 1 बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये बैकग्राउंड में मर्ज हो चुकी है हमारी तस्वीर। अब यहाँ से हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। ओके, पहला ऑप्शन इसमें मर्ज था, देखिए ओके दोस्तों, इस कमांड से हम अपनी तस्वीर को अगर मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है इसमें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से क्या होता है, मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ। कैलकुलेशन से भी हम मर्ज कर सकते हैं अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को, लेकिन ग्रे स्केल में। यहाँ से देखें, ये भी सेम ऊपर वाली कमांड की तरह है, लेकिन फ़र्क इतना है वो कलर में हो रही थी और ये ग्रे स्केल में। ओके, अब मैं इस कमांड पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन कमांड। ये लेयर्स पे भी हो रही है और पूरी इमेज पे भी हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सिर्फ लेयर लेते हैं तो सिर्फ लेयर्स पे काम होगा।
ओके, अब सिर्फ बैकग्राउंड पे काम होगा। देखिए, ओके दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इमेज साइज। इमेज साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इमेज साइज, हम जब भी फोटोशॉप में कोई काम करेंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, तो हमें इमेज साइज चाहिए होगा। इसके हवाले से मैंने शुरू में भी वीडियोस बना के अपलोड कर दी थी। इसमें देखिए लिखा हुआ पिक्सल डिमेंशंस, यहाँ से हम इसके पिक्सल की साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितने अच्छे पिक्सल होंगे उतनी अच्छी हमारी तस्वीर की क्वालिटी होगी। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है, इसको मैं लाइक 3000 करता हूँ। ठीक है, और हाइट को जो है मैं 2000 कर देता हूँ, सिंपल। ओके, तो ये देखें हमारी पिक्चर की क्वालिटी बड़ी हो चुकी। ठीक है, मीन्स रेजोल्यूशन ज़्यादा हुई है तो तस्वीर भी बड़ी दिखेगी। और जब हम प्रिंट वगैरह निकाल रहे होते हैं उस टाइम पे हमें रेजोल्यूशन इसकी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन है इसमें इमेज साइज़। साइज़ हम यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना डॉक्यूमेंट साइज़। अगर हमें इसकी विड्थ चेंज करनी है, यहाँ से विड्थ मुझे चाहिए 30 इंचज़ में चाहिए। ठीक है, इंचज़ में, परसेंट में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें भी आपको चाहिए आप इसके इंच को ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें हाइट। हाइट मैंने बोला मुझे 20 चाहिए, और रेजोल्यूशन मुझे कितनी चाहिए, मुझे 100 चाहिए रेजोल्यूशन, सिंपल। ओके, ठीक है, तो ये मेरी इमेज का साइज़ इंक्रीज हो चुका है। मैं कंट्रोल माइनस की मदद से इसकी जूम को कम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों इमेज साइज़ का ऑप्शन था। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है कन्वेज साइज़। कन्वेज से क्या होता है, ये पेज का साइज़ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं तो इसको पेज के साइज़ के इस्तेमाल में लेता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ विड्थ और हाइट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 30 विड्थ कर दो और 30 हाइट। तो ये देखिए मेरा जो एंकर साइज, एंकर निशान है वो बीच में। ठीक है, इसको मैं सिंपल ओके कर दूँगा और प्रोसीड। ये देखिए यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30, यानी विड्थ और हाइट दोनों 30 हो चुकी है। ये पेज का साइज़ है। ओके, और जबकि हमने जो पहला ऑप्शन जो यूज़ किया है इससे पहले वाला, वो इमेज साइज़ है, यानी इस तस्वीर का साइज़। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल Z करते हैं, वापसी बैक पे आ जाते हैं। एक कमांड तो ये है इसमें। सेकंड कमांड ये है, अगर आप इसका कोई बॉर्डर वगैरह बनाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ रेड कलर का बॉर्डर बनाना, तो मैं इस बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा और यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इमेज के ऑप्शन में जाता हूँ, कन्वेज साइज़। यहाँ से हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे साइज़ हुई है, विड्थ हुई है 35.56 और हाइट 20। तो मैं 35 को क्या करूँगा, मैं 35 को कर देता हूँ 37 और 20 को कर देता हूँ 22। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉर्डर। ये देखिए दोस्तों, बॉर्डर आ चुका है आपकी तस्वीर के कॉर्नर पे। तो इस कमांड की मदद से बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये बॉर्डर लग चुका है, अगर आप चाहते हैं बॉर्डर को हटाना तो उसके लिए हमारे पास कमांड है यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा, आपने जो बॉर्डर लगाया है इसको ये ऑफ कर देगा, हटा देगा। ओके, नेक्स्ट कमांड हमारे पास रोटेट कन्वे से। इससे देखें 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी हमारी फाइल 90 क्लॉकवाइज। ये 90 एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी आप जो भी देना चाहें आपको, जैसे 23.82 है तो ये देखिए, एंड ये इस तरह हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में। ओके, वर्टिकल में करते ही हमारी तस्वीर ओरिजिनल कंडीशन में आ चुकी है। नेक्स्ट कमांड है इसमें क्रॉप। क्रॉप टूल, ये जो हमने टूल्स में पढ़ी थी, ये बिल्कुल सेम वही टूल्स है। हमें क्या करना है, इस टूल से इसका मैं इस्तेमाल बता दूँ। ये देखिए, ये सिलेक्शन करिए, एंटर करेंगे तो सिर्फ जो एरिया हमें चाहिए था वो क्रॉप हो चुका है।
और जो इस ऑप्शन में जो है टूल, उससे क्या होता है, जैसे आपने ये लेसो टूल दिया और लेसो टूल की मदद से आपने सिर्फ इतने हिस्से की इसकी सिलेक्शन कर दी। ओके, इस ऑप्शन में जाएंगे, इमेज में यहाँ से कर देंगे क्रॉप। ओके, तो क्रॉप से क्या हो, जितना भी इस सिलेक्शन के अलावा जितनी भी हमारी इमेजेस थी वो तमाम की तमाम क्रॉप हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बीच का ऑप्शन रह गया। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रिवील ऑल। इस कमांड से क्या होता है, मैं कोई दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ उसके लिए। मैंने ये फाइल ओपन कर ली है फर्स्ट, एंड इसके ऊपर कुछ और फाइल्स भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फर्स्ट मैंने ये कमांड लिख दी है, इसे मैं साइज को इंक्रीज करके इस तरफ लगा दी, और सेकंड मैंने ये फाइल ली, इस फाइल को भी मैंने फाइल साइज को इंक्रीज करके यहाँ पे लगा दी। ओके दोस्तों, एक और फाइल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब दोस्तों हमारी ये जो इमेज थी इसके ऊपर मैंने 3 तस्वीरें और ऐड की हैं। अब मुझे 3 तस्वीरें दिख नहीं रही हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ इन्हें देखना, तो मैं इमेज ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रिवील ऑल। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी तमाम की तमाम तस्वीरें बिल्कुल साफ कॉर्नर पे शो हो जाएंगी, जिसके बाद मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। लेयर्स सबके अलग अलग हैं, इन सबको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आपको इमेज में डुप्लीकेट से लेकर रिवील ऑल तक सिखाया है। हिस्टोग्राम और ट्रैप के हवाले से मैं अलग से वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी पसंद आए आप लोगों को तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसकी सीरीज से लेकर चलूँगा और इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर से बिलोंग काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।